एक ऐसा शेर जो एक अनजान इलाके में आकर भटक चुका है। अपने भाइयों के साथ साथ रहने वाले इस शेर का नाम है तुलामो। लेकिन अभी अनजान इलाके में होने के साथ साथ उसे अपने 4 भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस नए इलाके में आने से पहले ही तुलामो के सभी भाई कहीं लापता हो गए थे और तब से ही तुलामो उन्हें हर जगह ढूंढ रहा है। इसके बाद 200 किलोमीटर का सफर तय करके तुलामोर अपने घर पहुंच भी जाता है। वहां उसे उसके भाई तो नहीं मिले, लेकिन वहां जाके उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने नाविक के रेगिस्तान को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया। तो आखिरकार क्यों गायब थे तुलामोर के सभी भाई, और आखिर में तुलामोर के साथ ऐसा क्या होता है जिससे नाविक के रेगिस्तान में सब दहल जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नाबीब के प्राचीन रेगिस्तानों से। स्केलेटन कोस्ट नाम के इस रेगिस्तान में दूर दूर तक जल्दी कोई भी नजर नहीं आता। दरअसल यहाँ की मिट्टी इतनी बंजर है कि यहाँ बहुत कम ही पेड़ पौधे उग पाते हैं, और यही वो वजह है कि यहाँ बहुत कम ही जानवर रह पाते हैं। इसी रेगिस्तान के रेत के बड़े बड़े टीलों के पीछे एक शेर लेटा हुआ है। ये शेर इस इलाके का तो नहीं लग रहा था, जरूर ही इसे किसी ने कहीं और से लाकर यहाँ छोड़ दिया है। इसी शेर का नाम है तुलामोर, और जब इसकी आंखें खुलती है तब ये खुद को एक बिल्कुल ही अनजान इलाके में पाता है। आमतौर पर तुलामोर अपने भाइयों के साथ ही रहता था, और वो आज से पहले इतना अकेला अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। इसीलिए तुलामो तुरंत ही घबराया हुआ उठता है और अपने सभी भाइयों को ढूंढने लगता है। अब ये वापस से अपने घर जाना चाहता है। इस इलाके से बिल्कुल अनजान होने के बावजूद भी तुलामो ने अपने एक नए सफर की शुरुआत कर ही दी। शायद इसका ये लंबा सफर हमें ले जाने वाला है इसके अपने घर में। इस समय से करीब 4 साल पहले तुलामोर और उसके 4 भाइयों ने इसी रेगिस्तान में जन्म लिया था, और इनकी माँ इन्हें तब पाल पोस कर बड़ा कर रही थी जब यहाँ बहुत कम ही शेर जिंदा बचे हुए थे। देखते ही देखते ये 5 भाई बड़े होते गए, और बाद में इनका नाम पड़ा मस्केटियर्स। इन्होंने एक साथ अपने जवानी में कदम रखा, और पूरा बचपन एक साथ बिताने के वजह से इनमें एक कमाल का रिश्ता बन गया था। वैसे इनके इस सफर में एक इंसान भी इन पर कड़ी नजर रख रहे थे। फिलिप नाम के एक रिसर्चर को कम हो रहे डेजर्ट लॉयन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी, और इसीलिए वो इन पे नजर रखकर इन्हें हर मुश्किलों से बचाना चाहते थे। वैसे इस वक्त तुलामो 4 साल का हो चुका है, और पिछले कई दिनों से वो लगातार बस चल ही रहा है। वैसे तो ये इलाका उसके लिए अब भी अनजान है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि शायद उसके अंदर की आवाज उसे अपने घर का सही रास्ता बता रही है। आमतौर पर वो और उसके 4 भाई मिल के ही शिकार करते थे, लेकिन अभी अकेला होने की वजह से तुलामो को शिकार करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तुलामो ने पहली बार शिकार करना अपनी माँ से सीखा था। तब वो यंग था, और इसीलिए वो बहुत इनएक्सपीरियंस भी था। ऐसे में वो हमेशा ही शिकार करने में बहुत जल्दबाजी कर दिया करता था। पर फिर धीरे धीरे उसे और उसके 4 भाइयों को शिकार की हर छोटी से छोटी बारीकियां भी अच्छे से समझ में आने लगी थी। इन्होंने अपना पहला शिकार एक गुस्सैल हनी बैजर का किया था, और फिर देखते ही देखते ये बड़े बड़े शिकार भी करने लगे थे। पर फिर जैसे जैसे ये बड़े होते गए, परिवार में खाने पीने के समय तनाव बढ़ते ही जा रहे थे। अब इतने बड़े हो जाने के बाद ये अपने परिवार में ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते थे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुलामो अपने माँ से कितना प्यार करता है। एक मेल लायन होने की वजह से उसे अपने परिवार को छोड़कर जाना ही होगा। और फिर आंखों में एक नया घर का सपना लिए और दिल में कहीं अपने घर की यादों को समेट कर ये 5 भाई अपने नए सफर पे निकल पड़े। पता है, किसी भी लायन के लिए उम्र का ये मोड़ अपने साथ कई मुश्किलों को लेकर आता है। दरअसल इससे पहले वो खाने पीने के लिए एक हद तक अपने परिवार पे निर्भर रहते थे, पर अब यहाँ से उन्हें अपना हर काम खुद से ही करना होगा। तुलामोर और उसके भाइयों की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी। खाने के छोटे से छोटे टुकड़े के लिए भी ये एक दूसरे से ही लड़ जाते थे। अक्सर अगर ऐसे समय पर इतने सारे लायंस एक साथ हो तो वो आपस में ही लड़कर अलग हो जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ मस्केटियर्स के साथ तो नहीं हुआ।
शायद साथ में रहना इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि वक्त बीतने के साथ साथ तो ये जिराफ जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना भी सीख गए थे और यहाँ से अब उनका आगे का जीवन बहुत सही नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इन 5 भाइयों के जाने के बाद उनके पुराने परिवार में तुलामो की माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। 5 मस्केटियर से अलग इस बार ये सभी मादा बच्चियां थी और इधर दूसरी तरफ अब 5 मस्केटियर्स को उनका नया घर मिल चुका था। वैसे भी यहाँ की फीमेल्स ने बहुत दिनों से कोई भी नर शेर नहीं देखा था और इसीलिए बहुत दिनों से इन्हें नर शेरों का इंतजार था। अब 5 मस्केटियर्स के आने के बाद इनका ये इंतजार आखिरकार खत्म ही हो गया। अब 5 भाई बहुत कम उम्र में एक प्राइड के किंग्स बन चुके थे। 5 भाई अब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि उनका जीवन आगे बहुत खुशनुमा होने वाला था, क्योंकि उनके इलाके के बहुत पास ही इंसान अपने मवेशियों के साथ साथ रहते थे और कई बार कोई मवेशी अगर अकेला छूट जाता था तो तुलामोर और उसके 4 भाई ऐसे आसान शिकार को कभी वापस जाने नहीं देते थे। लेकिन ऐसा करने की वजह से ही तो वो बहुत ज्यादा खतरे में चले गए थे। एक मवेशी का नुकसान यानी कि किसी इंसान की कई महीनों की कमाई बर्बाद हो जाना, और ऐसे में वो गुस्से में आकर कई बार शेरों को जान से मार भी देते हैं। इधर तुलामो के पुराने घर में उसकी एक बहन की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी 3 बहनें जिंदा बची हुई थी और अब ये अपने परिवार में बिल्कुल घुल मिल गई थी। अगर इस परिवार में आगे इसी तरह सब बढ़िया रहा तो ये बच्चियां आगे चलकर शिकार करने में अपने माँ और मौसी का भरपूर साथ निभाएंगी और इसीलिए ये परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी। लेकिन वहीं रेगिस्तान के दूसरी तरफ तबाही आ चुकी थी। 5 भाई पिछली रात इंसानों के बस्ती के पास चले गए थे, जिसके बाद इंसानों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि तुलामो को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके 2 भाइयों को बहुत गहरे घाव लगे थे और इनमें से एक की तो इंसानों ने गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। अब मस्केटियर्स 5 नहीं रहे। इन्हें शायद इंसानों से होने वाले खतरे का आभास तो हो चुका था, लेकिन इन्हें तो ये पता भी नहीं था कि किसी अपने को खोने का मतलब क्या होता है, और इन्हें अभी भी लग रहा था कि उनका एक भाई उनके पास जरूर लौट कर आएगा। 4 मस्केटियर्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे और इसीलिए ये अपने प्राइड में वापस गए। लेकिन प्राइड में आने के बाद भी उन्होंने अपने एक भाई को ढूंढने की कोशिश जारी रखी और एक दिन तुलामोर को छोड़कर बाकी 3 मस्केटियर्स फिर से वहीं चले गए जहां उनके एक भाई की हत्या की गई थी। इस बार तुलामो ने अपने भाइयों के साथ जाने को सही नहीं समझा, क्योंकि शायद ये वहां मौजूद खतरे को अच्छे से जान चुका था। और 3 मस्केटियर्स के वहां जाने के कुछ ही दिनों के बाद वो हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था। 3 मस्केटियर्स कहीं लापता हो गए थे, और तो और फिलिप को उनके रेडियो कॉलर का सिग्नल भी केवल एक ही जगह से मिल रहा था। सिग्नल इंसानों के बस्ती के बहुत पास से मिल रहे थे और अब ये तो साफ था कि डेजर्ट के 3 और किंग्स ने अपनी जान गंवा दी थी। इधर अपने भाइयों के मौत से बिल्कुल अनजान तुलामो को उनकी बहुत याद आ रही थी। उसने अपने भाइयों को हर जगह ढूंढा और वो उन्हें बुलाने के लिए बहुत देर तक जोर जोर से दहाड़ता रहा, लेकिन बेचारा तुलामो क्या जाने कि अब वो अपने 3 भाइयों से दोबारा कभी भी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें तो इंसानों ने जहर देकर मार दिया था। फिलिप को भी आखिरी बचे मस्केटियर यानी कि तुलामो की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और इसके वजह से उन्होंने तुलामो को इंसानों से दूर ले जाकर कहीं छोड़ने का फैसला किया। तुलामो को ट्रैंक्विलाइज यानी कि बेहोश करके उन्होंने उसे अपने वैन में रख लिया और वो उसे रेगिस्तान के दूसरे तरफ जहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था वहां ले गए। दरअसल फिलिप ही वो इंसान थे जिसकी वजह से तुलामो को कहानी के शुरुआत में एक बिल्कुल ही नए इलाके में देखा गया था। फिलिप ने सोचा था कि ये यहाँ मौजूद शेरनियों के साथ मिलके एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, लेकिन तुलामो को तो अपने भाइयों के पास किसी भी हाल में जाना था। इसीलिए उसने लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर में आने की ठान ली। आखिर में तुलामोर अपने घर पहुंच ही गया और ये उसके लिए एक बड़ी राहत की बात है। यहाँ आते ही उसने सबसे पहले अपने भाइयों को आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने भी उसके आवाज़ों का जवाब नहीं दिया और उसे अब कभी भी अपने भाइयों का जवाब मिलेगा भी नहीं। रेगिस्तान के दूसरी तरफ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि तुलामो के माँ की भी मौत हो चुकी थी।
उसके बच्चे उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे और उसकी बहन भी उसे बहुत देर से पुकार रही थी। लेकिन अब इन्हें क्या पता कि अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली थी। अपने बहन के गैर मौजूदगी में तुलामो की मौसी को शिकार करने में परेशानी तो हो रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो आखिरकार शिकार में सफल हो ही गई। लेकिन उसके इस शिकार पे किसी और की नज़रें भी टिकी हुई थी। ये तुलामो की ही 3 छोटे बहनें थी जिन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। लेकिन अब देखना तो यही है कि क्या तुलामो की मौसी उन्हें खाना देंगी या नहीं। इधर दूसरी तरफ तुलामो अभी भी अपने भाइयों को पुकार ही रहा था। उसकी इस पुकार को उसके भाइयों ने तो नहीं सुना, लेकिन उसके एक जाने पहचाने करीबी ने उसकी आवाज़ें सुन ली और वो तुरंत ही उसके करीब भी आ गई। ये तुलामो की ही पार्टनर थी जो उसके साथ उसके नए घर में रहती थी। तुलामो को देखते ही वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई और आखिरकार इतने समय बाद तुलामो को कोई तो मिला जो उसका अपना था। दूसरी तरफ तुलामो की मौसी उसके बहनों को अपने किए गए शिकार में से खाने नहीं दे रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक अपने मौसी से मार खाने के बाद भी जब बच्चे पीछे नहीं हटे तो आखिरकार उन्हें खाना खाने की इजाज़त मिल ही गई। अगर इन्हें ऐसे ही बीच बीच में अपने मौसी का साथ मिलता रहा तो ये अपनी नैया पार कर लेंगे। लेकिन अब से ज़्यादातर समय तो इन्हें अपना ख्याल खुद से ही रखना होगा और खुद से ही इस रेगिस्तान के रहस्यों को समझना भी होगा। कुछ समय बाद ये एक साथ मिलकर शिकार करना भी सीख जाएंगी और तब इनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इधर तुलामो का जीवन भी अब बहुत अच्छा हो चुका था क्योंकि उसकी शेरनियाँ शिकार करने में माहिर थी और इसीलिए उसे खाने की तो कभी कमी ही नहीं होती थी। अब तुलामो यहाँ का इकलौता किंग है और इसीलिए अब यहाँ के शेरों का भविष्य उसी के कंधों पर है। कुछ ही महीनों के बाद तुलामो बाप भी बन जाएगा। इतने सालों में तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार तुलामो डेजर्ट का किंग बन ही गया था। इसके बाद भी कई बार तुलामो अपने भाइयों को खोजने के लिए रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों में निकल जाया करता था, लेकिन हर बार उसे निराशा के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगता था। इस दौरान एक शेरनी के साथ उसका एक अटूट बंधन भी बन गया था और अब ये दोनों जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे। ऐसा लग रहा था अब तुलामो के जीवन की सभी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अप्रैल 2017 यानी कि अपने सभी भाइयों के मौत से 1 साल बाद तुलामोर और उसकी पार्टनर दोनों ही कहीं लापता हो गए। शायद तुलामोर उसके भाइयों को खोजने गया था और उसकी साथी भी उसके पीछे पीछे चल दी होगी। फिलिप को अब तुलामोर की बहुत चिंता होने लगी थी और वो उसे जहां पॉसिबल हो वहां खोज रहे थे। लेकिन मुश्किल तो ये थी कि उसके रेडियो कॉलर का कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। और फिर 2 महीनों के बाद यानी कि जून 9, 2017 में नाबीब के रेगिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। लास्ट मस्केटियर यानी कि तुलामो की मौत हो चुकी थी और डेजर्ट के इस आखिरी किंग ने भी अपनी जान गंवा दी थी। देखने वाली बात ये थी कि तुलामो की तो हत्या की गई थी और उसके साथ ही उसकी साथी की भी इंसानों ने हत्या कर दी थी। ये तो साफ नहीं था कि इन्हें कैसे मारा गया था, पर इन्हें मारने के बाद इनके शरीर और रेडियो कॉलर दोनों को ही वहाँ के लोगों ने आग में भून दिया था। तभी तो अप्रैल से ही इनका कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। ये जानकर कितना बुरा लगता है कि इंसान इन जानवरों की ज़िंदगी को किस कदर बर्बाद कर सकते हैं। और तुलामो की कहानी में हम ये देख सकते हैं कि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग होना बहुत मुश्किल है। तुलामो और उसकी साथी मारे तो गए, लेकिन हम सब उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते हैं और अब तुलामो हमेशा हमेशा के लिए हम सब के दिलों में अमर रहेगा। और अगर आपको दूसरे लॉयंस के बारे में भी जानना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए।